देखिए, पूरा चिकित्सा विभाग ऐसा लगता है जैसे वेंटिलेटर पे आ गया हो। और आप अगर देखेंगे तो जो कोटा की जो घटना हुई जिसमें 5 प्रसूताओं की मौत हुई, सरकार उसमें देरी करती रही, अपनी जिम्मेदारी से बचती रही। और जब पूरा मामला हाईलाइट हुआ तब इनकी जांच आई और उसमें यह आया कि दवा जो है वो सही नहीं थी। इस घटना से ये लोग नहीं चेते। उसके बाद वापस सेम कंडीशन बीकानेर में हुई और बीकानेर में भी 5-6 महिलाओं की किडनी फेल हुई और 2 महिलाओं की डेथ हो गई। और अभी जो है लगभग आधा दर्जन महिलाओं की किडनी जोधपुर के अंदर फेल हो गई। ये तीनों प्रकरण सेम है। इसमें ऐसा नजर आता है कि ये जो दवा जो खरीद हुई है, ये पूरा बैच ही जो है उसमें गड़बड़ाई है। जिन लोगों की जिम्मेदारी है इस पूरी चीजों को देखने की, वो मॉनिटरिंग सही तरीके से हो नहीं रही है। और मुझे तो ये भी पता चला है कि 80-85% तक डिस्काउंट में दवाइयां खरीदी जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं फिर उनकी क्वालिटी क्या होगी। और जहां खरीद के बाद सैंपल की बात है या उनकी जांच करने की बात है, उस पे सरकार जो है गंभीर नहीं है। और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले बांसवाड़ा के अंदर लगभग 15 बच्चों की मौत हुई। इससे पहले अगर हम बात करें तो कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई और सरकार उसको डिनाई करती रही। हालत ये हो चुके हैं कि आज पूरा हेल्थ सिस्टम राजस्थान का कोलैप्स हो चुका है। एक समय था हमारे समय में जब राजस्थान का हेल्थ मॉडल देश और दुनिया के अंदर लोग देखने आते थे, चर्चा करते थे। लेकिन आज चाहे दवाई की बात हो, वो हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं है, डॉक्टर नहीं है और ऐसी गंभीर लापरवाहियां। अब आप ही देखिए, मरीज जहां जान बचाने जाए और वहीं जान के दुश्मन खड़े हों तो फिर क्या भगवान क्या करेगा। तो ये जो स्थिति बनी है, लोगों में डर है, सरकारी हॉस्पिटल में जाने से डर रहे हैं, ये स्थिति बन चुकी है। हाँ, तो ये तो ब्लंडर है ना। इन पे मर्डर के मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे और अब तक ये सारे लोग सलाखों के अंदर जाने चाहिए थे। आप पानी के इंजेक्शन लगा रहे हो, महिलाओं की मौत हो रही है, जनता की मौत हो रही है और ये तो मामले खुल गए। जो एक एक करके जिनकी डेथ हो रही है तो वो तो कोई संज्ञान में नहीं ले रहा होगा। ये तो एक साथ जो ऐसे मामले आए और अब गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास तो क्रिटिकल केस आते हैं इसलिए ऐसी संभावनाएं ज्यादा रहती है। ऐसा नहीं है। हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं, यहाँ के डॉक्टर जो हैं, उन पे पूरे देश और दुनिया का फेथ है। एसएमएस में तो अदर स्टेट के आसपास के हमारे अलवर में, भरतपुर में, 12 झालावाड़ तक मैं प्रभारी रहा हूं। दूसरे प्रदेशों के मरीज भी यहाँ आते हैं, उनको लगता है कि हमारे यहाँ पे इलाज अच्छा होता है। लेकिन आज जो रेपुटेशन बन चुकी है, मैं समझता हूँ भजनलाल जी को तो दिल्ली से फुर्सत नहीं। मुख्यमंत्री जी को जितना समय विभागों की मॉनिटरिंग में स्टेट में देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हैं। वो पूरा समय जो है कुर्सी कैसे बची रहे इसमें लगा रहे हैं। बॉर्डर एरिया में ये जब से गृहमंत्री जी ने कहा कि 50 किलोमीटर के दायरे में रोक रखनी चाहिए, तो उसमें है कि वहाँ पर कुछ डेमोलिशंस हो रहे हैं कुछ बिल्डिंग्स। देखिए, ये तरीका गवर्नमेंट का गलत है। सरकार का काम है बसाना, नहीं कि सरकार का काम है उजाड़ना। आप जो है आजादी से पहले से ही लोग बसे हुए हैं या उसके बाद बसे हुए हैं। आपके रिकॉर्ड में कहीं उसकी किस्म कोई अलग चढ़ गई जिसकी वजह से आप इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हो। और ये बॉर्डर एरिया में तो आप बहुत ज्यादा कर रहे हो। इसके अलावा भी जहां भी आपको मौका लगता है और आपको लगता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम बनने की कोई संभावना है, क्योंकि हमारा देश जो है अनेक जाति, धर्म, भाषाओं, विविधता लिए हुए। हमारी मजबूती यही है कि हम सब लोग एक हैं। यहाँ का प्यार, भाईचारा, प्रेम, सहिष्णुता, ये सब बेमिसाल है। आप सिर्फ और सिर्फ क्योंकि विकास आप कर नहीं पा रहे हैं, काम आप कर नहीं पा रहे हैं, जवाबदेही आपकी कुछ है नहीं, तो आप लोगों ने ये अच्छा मुद्दा उठा लिया कि जो जहां धार्मिक उन्माद फैल सकता हो, जहां धार्मिक आपस में आक्रोश पैदा हो सकता हो, वो काम आप कर रहे हैं। तो ये तरीका जो है सरकार का गलत है। मैं समझता हूं
तुरंत जो है इस कार्रवाई को रोका जाना चाहिए और इसकी पूरा सर्वे कराना चाहिए कि कौन लोग कब से काबिज हैं और कहां अगर उसके रिकॉर्ड में अगर कोई दिक्कत आई है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी राजस्थान में लाने की तैयारी हो रही है। देश के अंदर ये सब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए इस प्रकार के बातें कर रहे हैं। देश के अंदर ऑलरेडी संविधान है, हमारा कानून है, सबके लिए कानून बना हुआ है। आप उस संविधान को तो मान नहीं रहे हैं, उसको तो कमजोर करने में लगे हुए हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराने में लगे हुए, चुने हुए विधायक और सांसदों को खरीदने में लगे हुए। तो वो जो कानून बना हुआ है, जो आपकी मंशा है कि हम इस संविधान को नहीं माने, वो तो आप उसको तो कमजोर कर रहे हो और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस प्रकार की बातें करते रहते हो। आज तो देश में कानून उनकी पालना करा पा रहे हो क्या आप? या सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा लेके और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आप इस प्रकार का काम करते हैं? विधानसभा में कानून लाने की तैयारी हो रही है कि एक बार कमेटी रिपोर्ट दे देगी, उसके बाद में कानून लेके आए, देखेंगे। सर, एक आगजनी की घटनाएं बहुत देखने को मिलती है देश में, अलग अलग राज्यों में। देखिए, पूरा जो सिस्टम जो है वो ऐसा लग रहा है कहीं सो रहा है। ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सेफ्टी फीचर्स जो होने चाहिए, जिन संस्थानों में होने चाहिए, उनको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। दिल्ली के अंदर लास्ट टाइम कोचिंग में आग लगी थी, उस समय पूरे देश के अंदर ऑर्डर किए इन्होंने कि हम सब जगह इसका सर्वे करेंगे। उसके बाद जयपुर में भी एक हादसा होते होते बचा था, उसके बाद भी आप लोग नहीं चाहते। यहाँ हमने जयपुर में पूरा कोचिंग का हब बना रखा है, उसको आप नहीं शुरू कर रहे हैं, क्या कारण है? क्यों नहीं कर रहे हो आप? आज जो स्थिति बनी हुई है जगह जगह, अभी भिवाड़ी के अंदर आपने देखा एक फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, उसमें 9-10 लोग जल के मर गए। फिर नीमराणा में आग लग गई, उसमें 6-8 लोग जल के मर गए। फिर जयपुर के अंदर आग लग गई, उसके अंदर लोग जल के मर गए। तो आप जब एक हादसा होता है तो गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है, सर्वे करते हैं, सभी जगह जांच करते हैं, सभी नियमों की पालना कराने की बात करते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? आपके ऑर्डर क्या निकल रहे हैं? कौन अधिकारी है जिसके एरिया के अंदर इस प्रकार से काम हो रहा है? किनकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होती नहीं है, क्योंकि सब लोग मिले हुए हैं सरकार के अंदर। जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक जो नियम फॉलो नहीं कर रहे ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, तो ऐसे हादसे होते रहेंगे और जनता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है ना कि गवर्नमेंट नियमों की पालना कराए, वो तो कराती नहीं है। ये तो दिन भर जो है इनका तो एक ही काम है कि किस प्रकार से अवैध खनन कराया जाए, अवैध बजरी निकाली जाए, माफियाओं को संरक्षण दिया जाए। इसके अलावा तो क्या है? पूरे राजस्थान में तो यही चल रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।